तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 11th का और 12th का पीसीबी से रिलेटेड आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वीडियो आते रहेंगे जो 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे पीसीबी से रिलेटेड। इसमें आपको कक्षा 12th का मिलेगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन। नीचे कक्षा 12th के पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधार पर 100 एमसीक्यूज दिए गए हैं, जो एम्स, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीबीएमयू, बीएचयू, सीपीएल, यूपीयू, एमएस, एससीयू, ईटी, आरयूएसएच, सीपीनेट एंड अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए उपयुक्त हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 12 के सिलेबस पर आधारित हैं। प्रत्येक विषय पीसीबी से लगभग 33-34 प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स 34 प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कण 20 मीटर प्रति सेकेंड गति से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? बताइए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का दूसरा नियम गति को निम्नलिखित में से किसके रूप में व्यक्त करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए, एफ दूसरा है, एफ बराबर एम बी तीसरा है, एफ बराबर एम जी चौथा है, एफ बराबर पी भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का दूसरा नियम गति को निम्नलिखित में से किसके रूप में व्यक्त करता है? एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम बी, एफ बराबर एम जी एच, एफ बराबर पी भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर एम ए। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक 2 किलोग्राम का पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 25 जूल, बी 50 जूल, सी 75 जूल, डी 100 जूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक 2 किलोग्राम का पिंड 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 जूल। 25 जूल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई क्या है? बताइए इसका एसआई इकाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी की एसआई इकाई क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, बी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम, चौथा हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है। इसकी गति कैसी होगी? बताइए।
ए वृत्तीय, बी परवलयिक, सी रैखिक, डी सर्पिल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसकी गति कैसी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परवलयिक। ठीक है, छठवां क्वेश्चन चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, कूलाम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। बताइए कूलाम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, इनमें से किस पर लागू होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए गतिशील आवेश, बी स्थिर आवेश, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कूलाम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश हो जाएगा इसका। कूलाम का नियम स्थिर आवेश पर लागू होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है हमारा, एक 5 ओम प्रतिरोधक में 2 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी शक्ति कितनी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए 10 वाट, बी 20 वाट, सी 25 वाट, डी 50 वाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक 5 ओम प्रतिरोधक में 2 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी शक्ति कितनी होगी। ए 10 वाट, बी 20 वाट, सी 25 वाट, डी 50 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 वाट। ठीक है, 20 वाट, इसकी शक्ति 20 वाट। आठवां क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। पहला है ए मैक्सवेल, बी फैराडे, सी ओम, डी टेस्ला। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। बताइए किसने खोज की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। ठीक है, नवा क्वेश्चन है हमारा, एक तार का प्रतिरोधक उसकी लंबाई के साथ कैसा बदलता है। ए समानुपाती, बी व्युत्क्रमानुपाती, सी अपरिवर्तित, डी लंबाई के वर्ग के समानुपाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ कैसा बदलता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौवां का, एक तार का प्रतिरोधक उसकी लंबाई के साथ कैसा बदलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती। ठीक है, एक तार का प्रतिरोधक उसकी लंबाई के साथ समानुपाती बदलता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ए टेस्ला, बी वेबर, सी हेनरी, डी गास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई टेस्ला है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का अपवर्तनांक निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का अपवर्तनांक निर्भर करता है ए माध्यम की प्रकृति पर, बी प्रकाश की तीव्रता पर, सी प्रकाश की गति पर, डी ए और बी। डी ए और सी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
प्रकाश का अपवर्तनांक निर्भर करता है ए माध्यम की प्रकृति पर, बी प्रकाश की तीव्रता पर, सी प्रकाश की गति पर, डी ए और सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से कौन सा सही है? ए और सी। ए और सी माध्यम की प्रकृति पर और सी है प्रकाश की गति पर। ये दोनों सही है। चलते हैं 12 क्वेश्चन पर। 12 क्वेश्चन है हमारा, लेंस फार्मूला क्या है? बताइए लेंस का फार्मूला क्या है? लेंस का फार्मूला इसमें से बताइए कौन सा है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और बी है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तीसरा है f बराबर u प्लस v। चौथा है f बराबर u/v। बताइए लेंस का फार्मूला इसमें से कौन सा है? बताइए लेंस का फार्मूला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लीज़ नोट करते जाइएगा आप ये सब क्वेश्चन। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। नोट करते जाइएगा। 13 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ए न्यूटन, बी हाइगेंस, सी आइंस्टाइन, डी प्लांक। बताइए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ए न्यूटन, बी हाइगेंस, सी आइंस्टाइन, डी प्लांक। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? हाइगेंस ने प्रस्तावित किया। ठीक है, प्लीज़ नोट करते जाइएगा। 14 क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। बताइए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। बताइए किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, या प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, या दोनों पर, या किसी पर नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति पर इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या पाया जाता है? जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या पाया जाता है? पहला है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, चौथा है केवल इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जैसे ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और ये इसके पीछे इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधार्मिकता की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी बेकेरल, सी क्यूरी, डी बोर। बताइए रेडियोधार्मिकता की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी बेकेरल, सी क्यूरी, डी बोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेकेरल। ठीक है, बेकेरल, रेडियोधार्मिकता की खोज बेकेरल ने की। प्लीज़ नोट करते जाइएगा नोटबुक में।
17 क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर में डोपिंग का उद्देश्य है। सेमीकंडक्टर में डोपिंग का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए चालकता बढ़ाना, बी प्रतिरोध बढ़ाना, सी तापमान कम करना, डी कोई प्रभाव नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर में डोपिंग का उद्देश्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चालकता बढ़ाना। सेमीकंडक्टर में डोपिंग का उद्देश्य है चालकता बढ़ाना। ठीक है। 18 क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बताइए ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ट्रांजिस्टर का आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा उत्पादन, बी सिग्नल प्रवर्धन, सी तापमान नियंत्रण, डी प्रकाश उत्सर्जन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से सिग्नल प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। 19 क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति निर्भर करती है ए माध्यम पर, बी आवृत्ति पर, सी निर्वात में स्थिर होती है, डी तरंग दैर्घ्य। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति निर्भर करती है ए माध्यम पर, बी आवृत्ति पर, सी निर्वात में स्थिर होती है, डी तरंग दैर्घ्य पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में स्थिर होती है। ठीक है। 20 क्वेश्चन है हमारा, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। बताइए डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है? ए केवल ध्वनि पर, बी केवल प्रकाश पर, सी ध्वनि और प्रकाश दोनों पर, या डी किसी पर नहीं। बताइए डॉपलर प्रभाव लागू होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि और प्रकाश दोनों पर। ठीक है। 21 क्वेश्चन है हमारा, एक समान चाल से चल रहे कण का त्वरण होता है शून्य, स्थिर, परिवर्तनशील, अनंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान चाल से चल रहे कण का त्वरण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। 22 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहाँ है? ए ध्रुवों पर, बी विषुवत रेखा पर, सी पहाड़ों पर, डी समुद्री तल पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। 23 क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का पहला नियम आधारित है। बताइए किरचॉफ का पहला नियम आधारित है ए ऊर्जा संरक्षण, बी आवेश संरक्षण, सी संवेग संरक्षण, डी द्रव्यमान संरक्षण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवेश संरक्षण। ठीक है। 24 क्वेश्चन है हमारा, 24 क्वेश्चन है हमारा, एसी जनरेटर में ईएमएफ का अधिकतम मान होता है ओमेगा एन बी, बी है एन बी ओमेगा ए, सी एन बी ए ओमेगा, या डी एन बी बट्टा ए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन बी ए ओमेगा। ठीक है। 25 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का ध्रुवण दर्शाता है कि यह एक क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, या अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, स्थिर तरंग है। बताइए प्रकाश का ध्रुवण दर्शाता है किस पर दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण दर्शाता है अनुप्रस्थ तरंग है। 26 क्वेश्चन है हमारा, लेजर प्रकाश की विशेषता है ए ऊर्जा तीव्रता, बी एकवर्णी, सी सुसंगत, डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रकाश की विशेषता है
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी लेजर प्रकाश की विशेषता है उच्च तीव्रता, एक वर्णी, सुसंगत। ठीक है, 27 क्वेश्चन है हमारा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है ए द्रव्यमान दोष, बी रासायनिक बंधन, सी विद्युत आवेश, डी चुंबकीय क्षेत्र। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान दोष। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है द्रव्यमान दोष। 28 क्वेश्चन है हमारा। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी है? बताइए, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी है? आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है 4 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, चौथा है 1 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 29 क्वेश्चन है हमारा। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी परावर्तन पर, सी विवर्तन पर, डी प्रकीर्णन पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय तंतु कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन है हमारा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ए E बराबर mc², दूसरा है E बराबर mv², तीसरा है E बराबर mgh, चौथा है E बराबर pv। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए E बराबर mc²। ठीक है, 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, या ए और सी दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, बताइए कौन सा इकाई है? बताइए इसमें से कौन सा इकाई है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है आपका ऑप्शन नंबर डी ए और सी। ए और सी ये दोनों न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है हमारा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़े, बी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़े, सी प्लेटों का क्षेत्रफल घटे, डी कोई परिवर्तन नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है यदि, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़े। ठीक है, 33 क्वेश्चन है हमारा। वेवलेंथ का संबंध है, बताइए वेवलेंथ का संबंध है आवृत्ति से समानुपाती, आवृत्ति से व्युत्क्रमानुपाती, गति से समानुपाती, या डी ऊर्जा से समानुपाती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति से व्युत्क्रमानुपाती। फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 34 क्वेश्चन है हमारा। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत है, बताइए नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत है ए द्रव्यमान दोष, बी रासायनिक प्रतिक्रिया, सी विद्युत क्षेत्र, डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान दोष। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का स्रोत है द्रव्यमान दोष। ठीक है, यहीं पर फिजिक्स समाप्त होता है। अब